नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 जून को कराया जाएगा। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 2024 में चुनाव लड़ने वाले 8,360 उम्मीदवारों में से 8,337 के हलफनामों का विश्लेषण किया है। 23 उम्मीदवारों के शपथ पत्र स्पष्ट न होने की वजह से उनका विश्लेषण नहीं किया गया। एडीआर ने जारी किए एक विश्लेषण में बताया है कि 8,337 उम्मीदवारों में से 1643 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 2,572 उम्मीदवार करोड़पति हैं। आइए जानते हैं कि एडीआर की रिपोर्ट में क्या क्या निकला है। सबसे पहले उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। एडीआर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार मौजूदा लोकसभा चुनाव में 8,337 उम्मीदवारों में से 1,644 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन उम्मीदवारों में से 1,191 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नफरती भाषण से जुड़े आरोप शामिल हैं। 8,337 में से 1,643 यानी 20% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 1,191 यानी 14% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 98 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोषसिद्ध मामले घोषित किए हैं। 40 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या यानी आईपीसी 302 से, जबकि 173 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास आईपीसी 307 से जुड़े मामले घोषित किए हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार 197 हैं। इनमें से 16 उम्मीदवारों के ऊपर दुष्कर्म से जुड़ा मामला दर्ज है। दलवार आंकड़े क्या कहते हैं, आपको बता दें, एडीआर ने चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले दलवार आंकड़े जारी किए हैं। भाजपा के 440 में से 191 यानी 43% और कांग्रेस के 327 में से 143 यानी 44%, बसपा के 487 में से 63 यानी 13%, माकपा के 52 में से 33 यानी 63% और 3,903 में से 550 14% निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। यानी ये जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं हर एक किसी अपराध में सम्मिलित हैं। जो यहाँ पर संविधान की रक्षा करने के लिए बैठेंगे वो खुद यहाँ पर कई आपराधिक मामलों में अपने आप को घोषित यहाँ पर बताते हैं, यानी वो कई आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं। आगे आपको लेके चलें तो भाजपा के 440 में से 130 यानी 30%, कांग्रेस के 327 में से 88 27%, बसपा के 487 में से 48 यानी 10%, माकपा के 52 में से 18 यानी 35% और 3,903 में से 411 यानी 11% निर्दलीय उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब यहाँ आपको उम्मीदवारों की संपत्ति का लेखा जोखा भी बता देते हैं। 8,337 में से 31% यानी 2,572 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा भाजपा के 403 उम्मीदवार करोड़पति हैं। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, जिसके 292 उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावी हलफनामे में इन प्रत्याशियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने वाले हर उम्मीदवार के पास औसतन 6.23 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दलवार आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा के 440 उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 41.26 करोड़ रुपए की है और इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जो फिर दोबारा चुनाव में उतरे हैं और पिछले 5 सालों में उनकी औसतन आय 43% बढ़ी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो किसानों का पैसा चाहे डबल हुआ ना हो, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला ना हो, लेकिन बीजेपी के लोगों की जो औसतन बढ़ोतरी है संपत्ति में वो 43% हुई है। 2019 में इन सांसदों की औसत संपत्ति लगभग 21.55 करोड़ रुपए थी, जबकि मौजूदा चुनाव में औसत संपत्ति बढ़कर 30.88 करोड़ रुपए हो गई है। यह आंकड़ा पिछले 5 वर्षों में 9.33 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्शाता है। आइए आपको बताते हैं कि सबसे अमीर प्रत्याशियों में नवीन जिंदल और नकुल नाथ जो कांग्रेस से हैं वो भी शामिल हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रशेखर पेन्नासामी हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से टीडीपी प्रत्याशी पेन्नास्वामी ने कुल 5,705 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। इस मामले में दूसरे स्थान पर भाजपा के कोंडा
विश्वेश्वर रेड्डी हैं। तेलंगाना की चेवेल्ला सीट से चुनाव लड़ने वाले रेड्डी ने अपने हलफनामे में 4,568 करोड़ की दौलत बताई है। तीसरे सबसे धनी प्रत्याशी भाजपा की पल्लवी श्रीनिवासन डेम्पो हैं। दक्षिण गोवा सीट से चुनाव लड़ने वाली पल्लवी की संपत्ति 1,361 करोड़ की है। चौथे सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार नवीन जिंदल हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जिंदल ने कुल 1241 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। इस मामले में 5वें स्थान पर कांग्रेस के नकुल नाथ हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ने वाले नकुल ने अपने हलफनामे में 716 करोड़ की दौलत बताई है। उधर 46 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 0 रुपए घोषित की है। उधर 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 100 रुपए से भी कम बताई है। हरियाणा की रोहतक सीट से उम्मीदवार मास्टर रणधीर सिंह ने 2 रुपए, मात्र 2 रुपए और आंध्र प्रदेश की बापतला सीट से उम्मीदवार कट्टा आनंद बाबू ने 7 रुपए और जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट उम्मीदवार मोहम्मद सुल्तान गनई ने अपनी संपत्ति मात्र 65 रुपए बताई है। हालांकि आंकड़े जांचने होंगे कि क्या मात्र 65 रुपए या फिर कह लीजिए 5 रुपए या 2 रुपए ही मात्र क्या यहाँ पर उनकी आय है कि नहीं। आगे आपको बताते चलेंगे कि 42% उम्मीदवारों की पढ़ाई 5वीं और 12वीं के बीच। तमाम उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 3,482 उम्मीदवार 5वीं और 12वीं के बीच पढ़ाई किए हुए हैं। 4,211 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा बताई है। 292 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं। 217 उम्मीदवार साक्षर जबकि 100 उम्मीदवार असाक्षर भी हैं। उम्मीदवारों की आयु आंकड़ा देखें तो 2,640 उम्मीदवार 25 से 40 वर्ष के बीच के हैं और 4,283 यानी 51% 41 से 60 वर्ष की आयु के बीच हैं। इसमें 1,403 यानी 17% उम्मीदवारों की आयु 61 से 80 वर्ष है। 11 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 80 वर्ष से अधिक घोषित की है। इस चुनाव में 10% से भी कम उम्मीदवार महिलाएं एनडीआर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार हैं। 8,337 उम्मीदवारों में से केवल 797 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा सभी 7 चरणों में चुनाव लड़ने वाले कुल उम्मीदवारों का महज 9.56% है। पहले चरण के चुनाव के दौरान 1,618 उम्मीदवारों में से केवल 135 महिलाएं थी। चरण 2 की बात करें तो 1,192 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें एडीआर ने 1,198 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया और इनमें 100 से अधिक महिलाएं थी। तीसरे चुनाव में कुल 1,352 उम्मीदवार थे, जिनमें 123 महिलाएं थीं। चरण 4 में 1,717 उम्मीदवारों में से 1,710 के हलफनामों का विश्लेषण किया गया और 170 महिलाएं थीं। चरण 5 में सबसे कम 695 उम्मीदवार थे, जिनमें 82 महिलाएं थीं। चरण 6 में 869 उम्मीदवारों में से 886 के हलफनामों का विश्लेषण किया गया, 92 महिलाएं थीं। वहीं चरण 7 में 904 उम्मीदवार हैं, जिनमें केवल 95 महिलाएं हैं। आपको बता दें, इस बार चुनाव लड़ने वाले सियासी दलों की भी संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2024 तक लोकसभा चुनाव लड़ने वाली सियासी दलों की संख्या में 104% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 751 सियासी दल भाग ले रहे हैं, जबकि 2019 में 677 थे, 2014 में 464 और 2009 में 368 सियासी दल भाग ले रहे थे। यह आंकड़ा 2009 से 2024 तक 104% की तेज वृद्धि यहाँ पर बताता है। यानी यहाँ पर उम्मीदवारों की आयु, उम्मीदवारों की संपत्ति और उम्मीदवारों के ऊपर लगे आपराधिक मामले सभी यहाँ पर सामने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं एडीआर ने पूरे देश के सामने सच्चाई ला दी है कि आपका जो उम्मीदवार है वो पहले उम्मीदवार से बेहतर है या उससे भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि जनता को इस चुनावों में कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जो प्रतिक्रिया जनता की तरफ से आ रही है, नोटा, जो इस शब्द आपने सुना होगा, जनता कह रही है कि हम तो नोटा पर वोट देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने उम्मीदवारों की जानकारी ना होना, उनके बारे में ना पता होना, ये बड़ी मुश्किल है। लेकिन एडीआर ने ये सब सिंपल कर दिया है। एडीआर वही संस्था है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के सच को बाहर निकालने में यहाँ पर बाकी लोगों की मदद की थी। यानी किस तरीके से संविधान और बाकी चीज़ों के लिए एजेंसी काम करती हुई नजर आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है। और अगर आप भी अपने सांसद और अपने जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एडीआर की रिपोर्ट आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। तो अपने उम्मीदवार को यहाँ पर पहचानिए और वोट उसी को कीजिए जो सही है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।